दोस्तों, बात करने का हुनर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यह जीवन में हर मनुष्य को सफल बनाने और बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। इस अनुभव को श्री कृष्ण के कुछ विचारों के द्वारा धीरे धीरे सीखा जा सकता है, जिसके बाद आप पूरी दुनिया को अपने शब्दों से जीत सकते हैं। शब्दों का खेल ऐसा है कि अगर आप किसी से अपने बारे में बात करते हैं तो कोई नहीं सुनना चाहता है, लेकिन अगर आप उनके ही बारे में या फिर किसी और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसीलिए अगर आपको शब्दों का सही तरह से खेल समझ आ जाता है तो आप पूरी दुनिया में हर किसी के सामने बेहतर बात करके खुद को अच्छा साबित कर सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजदेव रतन पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर उस परमात्मा को अपना आभार प्रकट करें। दोस्तों, आज के समय में हर मनुष्य को बातें करने का हुनर आना चाहिए। मनुष्य के बात करने का गुण ही मनुष्य को दूसरे लोगों के सामने प्रसिद्धि देता है। किसी मनुष्य के शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह हर मनुष्य को अपनी बात अच्छे से समझा सकता है। दोस्तों, मनुष्य के शब्द ही लोगों को उसके दुश्मन और दोस्त बनाते हैं। यही कारण होता है कि जिस मनुष्य के पास यह गुण है वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। दोस्तों, हम सब बोलना तो जानते हैं, लेकिन सही तरह से बहुत कम लोग ही बातें करते हैं। ऐसे में आपकी बात किसी को बुरी लग जाती है, कुछ आपके पीठ पीछे बुराई करने लग जाते हैं, तो कुछ हमारी बातें को महत्व ही नहीं देते हैं। ऐसा हम सबके साथ होते रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के अनुसार हर मनुष्य अपने जीवन के अनुभव और शिक्षा के हिसाब से बातें करता है। यही कारण है कि मनुष्य के पास जितना अनुभव है वह उतना चालाकी से बातें करने में सक्षम होता है, और जिसने भी यह अनुभव को महसूस किया है वह अपने अनुभव को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, किसी से भी चालाकी से बात करने का मतलब यह है कि आप अपनी बात को इस तरह से कहें कि सामने वाले को समझ में आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। यह एक कला है जो समय और अभ्यास के साथ विकसित होती रहती है। दोस्तों, चालाकी से बात करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें, सही समय पर अपनी बात कहें, अपनी बात को आत्मविश्वास से कहें, अपनी बात को उदाहरणों और कहानियों के साथ समझाएं और सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखें। चालाकी से बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को धोखा दें या उनका फायदा उठाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से और चतुराई से कहें ताकि लोग आपकी बात को समझें और उस पर ध्यान दें। चालाकी से बात करने से आप दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण द्वापर युग में महाभारत के समय में बिना शस्त्र उठाए सिर्फ बातचीत करके पांडवों को महाभारत का भीषण युद्ध जिताया था, ठीक उसी तरह हम भी अपने जीवन में सिर्फ बातचीत करके शांति और सफलता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले इन विचारों को समझने और इसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो जिंदगी हमें वह सब कुछ देती है जो हमें चाहिए। दोस्तों, खुद पर भरोसा रखें और अपना कर्म करते रहें, और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देते हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए। निस्वार्थ होकर कर्म कीजिए और यह विश्वास रखिए कि एक दिन आपको आपकी मेहनत का सही फल अवश्य मिलेगा। मित्रों, सागर कितना विशाल है, इसका विस्तार असीमित है। यह सागर जब चाहे तब अपने क्रोध से दुनिया में त्राही त्राही मचा सकता है। इसकी लहरों में इतनी शक्ति है कि जीवन को मिटा सकता है, प्रलय ला सकता है, धरती को अपने गर्भ में समा सकता है। परंतु एक बात है जो सागर नहीं कर सकता, और वह है एक प्यासे की प्यास बुझाना। दोस्तों, चाहे सागर में जल भरपूर हो, लेकिन उसका खारा पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। दूसरी ओर एक छोटी सी कुआं, ये इतनी छोटी होती है फिर भी कितने ही प्यासों की प्यास बुझा देती है। सोचिए, जल तो सागर में भी है और कुआं में भी, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? इसका उत्तर छिपा है स्वभाव में। सागर का स्वभाव खारा है, इसलिए उसकी असीमित क्षमता के बावजूद वह किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, जबकि कुआं का स्वभाव मीठा है, इसलिए वह अपने छोटे आकार के बावजूद भी दूसरों को तृप्त कर देता है। यह अंतर जल के स्वभाव में है।
अब सवाल यह उठता है कि आप क्या बनना चाहेंगे? क्या आप सागर की तरह विशाल और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, जो अपने खारेपन से किसी की प्यास नहीं बुझा पाता? या फिर आप उस छोटी सी कुआं की तरह बनना चाहेंगे, जो अपने मीठे जल से किसी की प्यास बुझा सकता है और दूसरों को तृप्त कर सकता है? इसमें निर्णय आपका है। आप क्या बनना चाहते हैं? सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियों या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। जहां कुछ कर पाना संभव ना हो, वहां एक प्रयास ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई नामो निशान नहीं होता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही मेरे दोस्त, वरना मरने के बाद तो हमें जलने तक का एहसास नहीं होता। अगर लोग बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे। बस अच्छा वक्त तो आने दो, और मेरे दोस्त अच्छा वक्त संघर्ष से आता है। इसीलिए हमें कभी संघर्ष से पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जहां संघर्ष नहीं वहां सफलता नहीं। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से। एक यही तो है जो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। अब न तो लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। इस दुनिया में रिश्ते कम ही रखो, पर बेमिसाल रखो, जो हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार और सीधा होने पर पछतावा होता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। भगवत गीता के अनुसार जब इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है, तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर के आलस्य को आज ही दूर करें, वरना यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगी। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की रोड पर दौड़ना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना ही बेहतर है।
दोस्तों, सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जितना मुश्किल काम है। एक को तराजू में बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को असफल मानने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। हम यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम उन्हें कैसे पार करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखें, हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है पर सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल निश्चित रूप से ही अच्छे दिन आएंगे। इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, वही बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। दोस्तों, घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर समय सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले की भक्ति करें और उन पर अटूट विश्वास रखें। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही उम्मीद अगर भगवान से लगाते तो शायद आज भगवान से शिकायत ना होती। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में अगर खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजते रहती हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। ये चार बातें आप जीवन भर याद रखें। जीवन खुशहाल हो जाएगी। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। और जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। कभी खिलाफ तो कभी साथ होता है। इंसान की बर्बादी में वक्त का भी हाथ होता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार बनने नहीं देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को समझदारी का उस्ताद बना देता है। आदत को अगर नहीं रोका जाए तो शीघ्र ही वह लत बन जाती है। इसीलिए आपके अंदर भी कोई बुरी आदत आ रही है तो उसे लत बनने से पहले ही छोड़ दें। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। जिंदगी तो सस्ती है, बस उसे गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। या तो बुरे बना दिए जाओगे या गलत साबित कर दिए जाओगे। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है या परेशान किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, और हर उस पेड़ को पत्थर खानी पड़ती है जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। एक बात हमेशा याद रखें, जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को
अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा और यह दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है साहब। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। हर किसी के अंदर अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी। एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें ये दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। कौन पूरी तरह से पूरा है, कौन पूरी तरह से काबिल है? हर शख्स कहीं ना कहीं से अधूरा है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं होती। सबक तो बहुत सिखाए हैं तुमने, अय जिंदगी, शुक्रिया तेरा कि किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान बना लो, धन दौलत हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल मिट्टी के समान है। जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां पेड़ से गिरी हुई चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। समय सबको मौका देता है, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, क्योंकि भगवान सबको एक न एक मौका जरूर देते हैं। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में सफलता को प्राप्त करता है। यही परम सत्य है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं। हर किसी के जिंदगी के लिए दोस्तों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझ में आया कि मुझसे बेहतर मुझे और कोई नहीं जानता। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच एक न एक दिन तो उजागर हो ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट का नाम सुनते ही मनुष्य डर जाते हैं, और यह स्वाभाविक भी है। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जिसने कभी संकट का सामना न किया हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किल घड़ी आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस संकट का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग साहस और धैर्य से उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ हार मानकर थक जाते हैं।
दोस्तों, संकट के गुजर जाने के बाद उसे भूल जाना और उससे कुछ सीख नहीं पाना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पहली बात, जिन्होंने आपको संकट में डाला वे आपके असली शत्रु होते हैं। उन्हें पहचानिए और भविष्य में उनसे हमेशा सावधान रहिए। दूसरी बात, जिन्होंने संकट के समय आपका साथ छोड़ दिया वे कभी आपके सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल सुख में ही साथ होते हैं। इन लोगों के ऊपर कभी भी विश्वास मत कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया, आपको सहारा दिया, आपका मनोबल बढ़ाया, वही आपके सच्चे मित्र हैं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों, संकट से जुड़ी यह 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखते हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में नहीं आएगा। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं और न ही किसी के जाने का शोक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है। जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते, जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत रहो। अपनी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे समस्याओं का हल और तुम्हारे दुखों का हल ढूंढने कोई दूसरा नहीं आएगा। आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही जल है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही जल किसी सांप के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विषैला बन जाता है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही रहता है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको बुराइयों की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंत में आपके जीवन की दिशा तय करती है। किसी ने क्या खूब कहा है, न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी के बाद से आपको भी बुरा लग सकता है? सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है। चाहे कितनी भी चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आए, वह उसका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाएगा? याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है। कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें, दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है। अगर जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह समझदार लोग ही होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत अपने आप लग ही जाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। और दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जमाने में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। अगर भक्ति और विश्वास करना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो और इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो।
कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे प्रति बुरा भावना रखता है वह मेरे लिए बुरा है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक पहुंचना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। हमेशा अपने मन में कहना मैं जीतूंगा, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर फिर से खड़ा हो जाना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और यही उम्मीद, चाहत और तलाश को ही तो जिंदगी कहते हैं। जब दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और जब भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को भी नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक गलती को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। इंसान दो वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर ये दोनों जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार और वासना के बिना ही करना चाहिए। जीवन में जो भी प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ अपना काम करेगा वह जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह गुण है जो जीवन को सफल बनाते हैं। मित्रता और रिश्तेदारी पैसों की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता रहे जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि यह वह जमाना है जहां सच्चा दोस्त अगर थोड़ा सा नाराज हो जाए तो दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाता है और आपसे बदला लेने का इंतजार करते रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगने से बेहतर कमाना होता है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में क्या है, बस मुस्कुरा दीजिए, चंद सेकंड लगते हैं।
लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जीवन लग जाती है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हर कोई इसे नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे भगवान को भी भूल जाते हैं। दोस्तों, सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली अस्तित्व को समझाने आता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ, मुश्किलें आने पर कौन साथ देता है और कौन बहाना बनाता है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ देने आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुना देते हैं। इसीलिए अपनों से सावधान ही रहना चाहिए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। जीवन का तजुर्बा कहता है, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है, फिर भी एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं और न ही गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूं। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। दोस्तों, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बच के रहें। यदि आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बच के रहें। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मा, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जवाब सुनिएगा। जवाब पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संत बोले, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों नहीं दिखाई देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या संग्रह करते हैं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कारों में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में यह सब मौजूद है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। बाकी सब तो जंगल झाड़ है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे
और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। हद से ज्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ छोड़ दिए जाते हैं। दुनिया में सबसे खुश वे लोग होते हैं जो यह जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। दोस्तों, केवल माँ बाप ही ऐसे गुरु हैं जो कभी गुरु दक्षिणा नहीं लेते, पर बदले में जीवन भर काम आने वाला ज्ञान देते रहते हैं। एक अच्छे इंसान की फितरत ही यह होती है, वह दूसरों से भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। आप जुड़ेंगे अपने अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही हो जाएगा। हौसला रखें। जितना दुख आज आपको मिल रहा है, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर और सुखमय होने वाला है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक वहम ही काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके वे ज्यादा करीब होते हैं। तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती, किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और अपनी समस्या का सही समाधान खोजो। और एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इस छोटे से मन में चिंताएं बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं। माता पिता की चिंता, संतान की चिंता, पत्नी की चिंता, काम की चिंता, भविष्य की चिंता। मनुष्य का यह मन चिंताओं का पिटारा है, किंतु धीरे धीरे यही चिंता चिता बनकर व्यक्ति को समाप्त कर देती है। इसीलिए जितना हो सके चिंता करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में हमें मस्त रहना चाहिए। सफलता आसानी से कहां मिलती है। सफलता पाने के लिए तो कड़ी मेहनत से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, और अगर हर समय तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब दुखों के सागर में डूब गई। दोस्तों, आपके इस संसार में आने से पहले भी यह संसार था, और आप इस संसार से जब जाएंगे उसके पश्चात भी संसार रहेगा। अर्थात आपके आने से पूर्व और आपके जाने के पश्चात का समय आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है वह समय जिसे आप अभी जी रहे हैं, वह समय जहां आप मुझे सुन रहे हैं, वह समय जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। बस यही आपके हाथ में है। तो फिर सवाल यह है कि इस समय का आप क्या करेंगे? क्या इसे चिंता में बर्बाद करेंगे या इसका सदुपयोग करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आपको चिंता से परे जाकर चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे महान कार्य किए जाएं और कैसे शुभ कर्मों में लगकर अपने और दूसरों के जीवन में आनंद बांटा जाए। स्मरण रखिए, चिंता आपको चिता की ओर ले जाती है, लेकिन चिंतन आपके मन को कुंदन बना देता है। निर्णय आपके हाथ में है, आपको कुंदन बनना है या चिंता करना है। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती,
वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने जरूर आते हैं। और जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मान के चलिए कि भगवान कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है, ताकि आपको कुछ बेहतर दे सके। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का असली व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि यह तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें अपनी सफलता से जवाब देना है। जीवन में रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देने से हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। यह सही है कि किसी से नाराज रहना उचित नहीं है, लेकिन जब सामने वाला तुम्हारी परवाह ही नहीं करता है तो जबरदस्ती का रिश्ता बनाए रखने का कोई मतलब ही नहीं होता। कभी न कहो कि किस्मत खराब है अपनी, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने भी हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है, और जो इस सच्चाई को मान लेता है वह सदा खुश रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा सकता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलता को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को और अपनी कमजोरियों की सभी हदों को पार कर जाते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और वीर होता है। अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। बस जरूरत है शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढने की। दोस्तों, थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने भी रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों, झूठी कस्में खाने से इंसान नहीं मरता, पर किसी का भरोसा जरूर मर जाता है। इसीलिए सोच समझ कर ही कोई वादा करना चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और समय उसी लक्ष्य पर लगा दीजिए जिसे आप पाना चाहते हैं, और विश्वास रखिए अगर नीयत साफ हो तो वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं।
मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी जा सकती है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ कि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहना सीखें। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चूक तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो तब तक वह असंभव ही लगता है। याद रखें, सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं हैं। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो वह किसी एक का कभी नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहा करो, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। दोस्तों, खुश रहने और अकेले जीने की आदत डालो, क्योंकि जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी और गरीबी मायने नहीं रखती। मायने तो यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो कौन तुम्हारे साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। आजकल कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान जवानी में भी सदियों पुराना हो जाता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि अगर आप अपना दुख बताइएगा तो सामने वाला अपना दुख और बढ़ाकर बताने लगेगा। भगवान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो जाए। दोस्तों, सीमेंट से भी एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए कठोर होना। मर जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन वहीं जब संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है, कैमरे में कैद कर लेते हैं। लोग सारी खुशियां यहां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। प्रेम या सम्मान का भाव उन्हीं के प्रति रखें जो आपके भावनाओं को समझते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, जुबान सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फूला ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कि सच बोलिए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है यह दुनिया का दस्तूर। लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। मैं कर सकता हूं, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यह सोचना घमंड है, इसलिए आत्मविश्वास को अपनाएं और घमंड को छोड़ दें। दोस्तों, बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता। आप सिर्फ ठान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन सड़क एक अच्छे मंजिल की तरफ ही जाती है। जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो पर समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती, और जो ज्यादा दिन चलती है वे जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है।
दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता, खुद को कभी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए को और गिराना चाहते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना, श्री कृष्ण पर जो यहां तक लाए हैं वही आगे लेकर जाएंगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। दोस्तों, न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य बदलना उसके हाथों में ही है। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते। कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखनी चाहिए। जिंदगी को जीने के लिए बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद करना। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है। अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है, मगर जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। उस प्रेम पर विश्वास मत कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता पर गर्व कीजिए जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से ज्यादा देते हैं। खुद को इतना काबिल बनाइए कि जिसके लिए आप पराए हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उनका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उन्हें कभी दिमाग से जवाब मत देना। जब भगवान श्री कृष्ण मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बने। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखें, आपको उससे उत्तम दिया जाएगा जो आपसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे।
अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते रहते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। रिश्ता उसी से बनाइए जो उसे निभाना जानते हैं। अनुचित समय आ जाए तो दुखी मत होना। कभी कभी बुरा समय आपको किसी अच्छे इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की हो। जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। कपड़ा कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती है और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी के सफर से एक बात सीखी जा सकती है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं है। जीवन का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतना ही बेहतरीन मिलेगा। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। अब हम बस खुद को मानते हैं, क्योंकि दुनिया को अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाइए कि टाइम देखने का भी समय न मिले, तब समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। रिश्ता मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जब आपको एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हैं, तो चुपचाप उनकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बेइज्जती नहीं। रिश्तों में प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है। समझदार लोग कम बोलते हैं और जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय कीजिए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन आपकी भी कदम चूमेगी। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। जिंदगी में बहुत से दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सरदर्द का नाम दे देते हैं। समय रहते खुद को बेहतर बनाइए, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। इस संसार में कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से खुशी नहीं मिलती, बल्कि दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखाने वाले यहां ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर जाइए। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उन्हें ही पता होती है जो इन्हें बनाते हैं। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। इसीलिए अपने रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि यही हमारी असली संपत्ति है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। ये किसी का जीवन संवार सकते हैं और किसी का जीवन बिखेर भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर चयन करना चाहिए। वक्त और किस्मत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है,
क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे हजारों अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती याद रख लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ लाभ मिलता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन असल में रिश्ते ही हमारे जीवन की असली धरोहर है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उन समस्याओं में उलझा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें और विश्वास रखें, भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा हो। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति हमारे बड़े से बड़े संकट को हर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती है कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाइए। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे बिच्छू को कितना भी खिला पिला लो, कितना भी प्यार कर लो, वह अंततः डंक ही मारेगा। जीवन में लोग तब तक आपका कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें नजरअंदाज करना नहीं सीख लेते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी को इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी ज्यादा खुशामद नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हारा कद्र ही करना भूल जाए। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। दोस्तों, आज अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच्चाई जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं। और हां दोस्तों, कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता,
जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए, हमेशा लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में यह सच्चाई जरूर याद रखें कि कोई आपके हाथ से तो कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय का चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। जिसने अपनी बुरी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। दोस्तों, अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, और इंसान की जिंदगी का खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं और सच्चे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कोई भी हमेशा के लिए मरता नहीं है और न ही कोई पूरी तरह नष्ट होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। शब्द चुभते हैं लेकिन खामोशियां मार डालती है। दोस्तों, जीवन के शिकवे शिकायतें केवल सांस चलने तक होती हैं, उसके बाद तो बस पछतावा ही रह जाता है। बारिशों में खेलने का मन करता है, लेकिन साथ में बचपन भी चाहिए। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाते हैं वही असल में जिंदगी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मुझे लूटने वाले के हाथ तो सिर्फ 2 ही हैं, पर देने वाले के हाथ 1000 हैं। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसमें दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना भी सीख लिया। इसीलिए मैंने जमाने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहां हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में देखा जाए तो वह इंसान भी नहीं होते। दोस्तों कहते हैं तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है, इसलिए कोई अगर तारीफ भी करे तो जरा संभल कर रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्राण खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की जरूरत है। याद रखिए, जो चीज जलती है वह एक दिन राख बन जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। हमारा शरीर एक खेत है और हम उसके किसान जैसे हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पाया जाएगा। गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कैसे सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे हैं,
जो लोग हिम्मत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके। अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दें तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। दोस्तों, अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में ही सुकून मिलता है। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो ज्यादा मीठे फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, आपकी दिखावे के दुनिया से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन आने पर रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। इसलिए नेकी करो और उस परमात्मा रूपी दरिया में डाल दो। वह सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलत फहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी अक्सर हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ थे। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का सही अनुभव नहीं मिलता। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए। वक्त अपने आप निकल जाता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताए।
दोस्तों, समय और शब्द दोनों अनमोल है। इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि यह दोबारा लौट कर नहीं आता। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ, क्योंकि यही लोग आपके जिंदगी के कीमती रिश्ते को बिगाड़ते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। दोस्तों, जब भी इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल अक्सर कुत्तों की दी जाती है। यह कितनी दुखद बात है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के जिंदगी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत देना। सब्र रखो, जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें इंसान को तोड़ देती है। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो देते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोया करते। अपने रास्ते खुद चुना करें, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं, वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लग जाए, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहें तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़े तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही उचित है। शब्दों का स्वाद भी छक लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा ना लगे, वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन की हर जंग को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं, वही लोग अक्सर जिंदगी से छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना देता है। जिंदगी एक खेल है, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा ही होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। वह काम चुनो जिसे करने में खुशी हो, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई सो रहा हो या जग रहा हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान होती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिनसे हमें प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़ रहा हो। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में। यह तो केवल और केवल वर्तमान में है।
कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को ना इस दुनिया में शांति मिलती है और ना परलोक में। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं। यह किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और अशांति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जिसमें संतोष नहीं है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए, वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। धन दौलत वैभव सब व्यर्थ है। अगर संतोष नहीं तो सब बेकार है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अपने हर गम को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दोस्तों, दुष्टों को समझाने के लिए केवल बातें ही पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है और यह चंचल मन उसे अपने मंजिल से भटका देती है। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं, वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए इस पल को पूरी तरह निस्वार्थ कर्म से और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा। यही सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी ठोकर लगी तो इंसान ने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तक जमीन और कांटों से बचाया। यह उसने याद नहीं रखा। इंसान आजकल बड़ा ही स्वार्थी हो गया है। उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी सुनिए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है। कमजोरी नहीं, भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इसलिए इन्हें
उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है। क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें सर्वगुण संपन्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पानी जैसा बनो, निर्मल भी और कठोर भी, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनाओ जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल कर सकता हूं। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उसे नाराज मत होना। वह हमें वे नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और किस्मत जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। प्रेम एक अनमोल उपहार है। इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं। कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती हैं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए तो प्रेम ही पर्याप्त है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे, उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना। अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने सपने और अपने लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देते। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। खुश रहना है तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जीना सीखें। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से न करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। इसलिए जो आपके पास है उसकी कद्र करें। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है।